हम बात कर रहे थे पॉजिटिव पेरेंटिंग के सभी टिप्स जानने के बाद भी बच्चे में कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो हमारा मानना है कि पॉजिटिव पेरेंटिंग का जादू छुपा हुआ है छोटी छोटी कहानियों में। पेरेंटिंग को इम्प्लीमेंट करने का सबसे नायाब और खूबसूरत तरीका है कि बच्चे को बेड टाइम स्टोरी की आदत डालें। जब दिन भर की आपाधापी और समस्याओं से निपट करके बच्चा या पेरेंट्स जब बिस्तर पर आते हैं तो उस टाइम सुनने और समझने के लिए सबसे शांत और सुकून भरा दिमाग होता है। बच्चा चाहता है कि वो माँ की गोद में कुछ सुनते हुए नींद ले। इसके पीछे केवल ये लॉजिक नहीं है कि केवल उसको सुला दिया जाए, बल्कि माता पिता को चाहिए कि उस बेड टाइम स्टोरी टाइम का यूटिलाइजेशन करके और बच्चे में अच्छे संस्कार की रीति डालने का एक बहुत ही खूबसूरत मौका होता है, उसको भुनाना चाहिए। माता पिता अपने बच्चे में उस समय वो सब बीज, संस्कारों के बीज डाल सकते हैं जो बड़े होने पर बहुत बड़े एक जीवन रूपी बरगद का पेड़ बन सकते हैं। स्टोरी के माध्यम से बच्चे सीखते हैं कि कैसे समस्या का समाधान किया जा सकता है। छोटी छोटी कहानियां आप बहुत कम पात्र, उसके अंदर बहुत कम कैरेक्टर्स को लेकर के आप बच्चे को सुना सकते हैं। जैसे कि किसी राजा ने बहुत गरीब आदमी की मदद की, चींटी ने अपना एक बहुत सुंदर घर बनाया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से जब बच्चा सुनता है तो उस कहानी में खुद को वो एक पात्र मान करके सुनने लगता है और वो ऑब्जर्व करता है इस चीज़ को कि यदि मैं उस राजा की जगह होता, इस कहानी का पात्र होता, तो मैं इस समस्या को कैसे सुलझाता। ये एक बहुत बड़ी और एक नायाब किस्म की प्रवृत्ति है कि माँ बाप बच्चे को बिना डांटे, बिना अनुशासन में लिए, बिना किसी तरह के रूल एंड रेगुलेशन के चार्ट को फॉलो किए हुए अच्छे संस्कार और डिसिप्लिन बच्चे में ला सकते हैं। ये अच्छे पेरेंट्स का ये एक गुण होता है कि वो बिना डांट डपट और धमकाए बच्चे में किस तरह से वो अच्छे संस्कार डाल सकते हैं। आप कहानियों के पात्र ऐसे चुन सकते हैं, या कहानियां जैसे पंचतंत्र की कहानियां हैं, या अकबर बीरबल और बहुत सारी ऐसी ग्रंथों में, रामायण में, या फिर रामायण महाभारत या कृष्ण लीला, बहुत सारे ऐसे हमारे इतिहास के पन्नों में कहानियां छुपी हैं कि वो हम छोटे छोटे स्तर पर बच्चों को सिखा सकते हैं। अब बात आती है कि कहानियों से ही क्यों? क्योंकि जब आप रूल रेगुलेशन और टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आप पेरेंटिंग करते हैं तो बच्चा ढीठ होता है, बच्चा गुस्सा करता है, बच्चा रिएक्ट करता है और उस बात को नहीं मानने के लिए उसके अंदर एक अपील होती है। लेकिन जब आप स्टोरी के माध्यम से बच्चे में संस्कार या ऐसी भावनाएं इनकलकेट करने को प्रेरित करते हैं तो बच्चा उसको बहुत ही प्रेम और मन लगा करके उसको सुनता है। क्योंकि जब एक माता पिता स्टोरी सुना रहे होते हैं तो उसके साथ उसके संस्कार, उसकी बोली, भाषा, चरित्र, उसके वाक पटुता, सुनने का तरीका, बोलने की अभिव्यक्ति, भाषा संप्रेषण और कहानी का उतार चढ़ाव, पात्रों में किस तरह से एक दूसरे से सामंजस्य, तमाम तरह की चीज़ें बच्चे के मन मानस में घर करती है। और पेरेंट्स को चाहिए कि वो कहानियों का जो आकार है वो बहुत छोटा रखें और पात्र इस तरह के जो उसके आसपास के हों, उनके नाम, उनकी संरचना और उनके हाव भाव उसके ही आसपास के लोगों जैसे हों या उसी के संस्कारों से मिलते जुलते हों। कहानी के पात्र बहुत ज़्यादा नहीं हों, क्योंकि ऐसे में बच्चा है, उसका दिमाग उस उम्र तक सोचने की क्षमता रखता है, इसलिए वो सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता है। इसलिए ज़रूरी है कि कहानी के पात्र हैं वो बहुत सीमित रखें, छोटी कहानी रखें और बीच बीच में आप अपने बच्चे से किसी भी, जैसे कोई छोटी सी कहानी के अंदर कोई समस्या आती है तो उसको कैसे सुलझा दें। कि आप होते, यदि आपको ये चीज़ करनी होती, आपको राजा के साथ में लड़ाई करनी होती तो आप कैसे करते। ऐसे में बच्चा खुद को वहाँ रख करके सोचता है और उससे उसकी जो सोचने, समझने और समस्या से निपटने की जो प्रवृत्ति है वो काम करती है और ऐसे में बच्चे का दिमाग
बिना किसी डर भय आदि के बहुत अच्छे से किसी भी समाधान के लिए जुट जाता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो कहानी सुनाने के तौर तरीके हैं वो बहुत सिंपल रखें, कहानी बहुत सिंपल रखें। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चा है उसके अंदर रुचि पैदा की जाए। धीरे धीरे जब आप उसको एक कहानी सुनाने की प्रवृत्ति में ढाल लेंगे तो निश्चित तौर पर वो आपकी बात भी मानेगा। पेरेंट्स जिस तरह से उसको किसी भी काम के लिए प्रेरित करेंगे तो उस काम के लिए वो सहर्ष तैयार होगा, क्योंकि कहानियों में वो मृदुता होती है, वो रिदम छुपा होता है और वो एक इमोशंस होते हैं, या किसी भी इंसान को उसको सुलझाने के लिए एक प्रवृत्ति होती है जो उसको बाधित करती है कि कैसे वो इस समस्या से बाहर निकल सकता है। और हमारे माइथोलॉजी में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। आप किसी भी ग्रंथ से, रामायण से, महाभारत से, आप पंचतंत्र की कहानियां, अकबर बीरबल की कहानियां, कॉमिक्स हैं उनकी कहानियां, ये सब आप छोटी छोटी उनको सुना सकते हैं। ऐसे में आपकी या पेरेंट्स की सबसे बड़ी एक समस्या है कि बच्चा मोबाइल से दूर नहीं होता है, मोबाइल देखता रहता है, मानता नहीं है, कहना नहीं मानता है। मोबाइल के अंदर भी छोटा बच्चा है वो क्या सर्च करता है। एक छोटा बच्चा मोबाइल के अंदर भी कहानियां ही सर्च करता है, स्टोरी ही सुनता है, लेकिन वो स्टोरी किसी एक आदमी के द्वारा कही गई है जो दुनिया भर के तमाम बच्चों को एक ही तरीके से सुनाई जाती है और वो बच्चे में नहीं चाहिए। तो जरूरी है कि आपके बच्चे को आप ज़्यादा समझते हैं तो आपके बच्चे को किस तरह की कहानी और संस्कार उसमें बिल्ड करने हैं, वैसी ही कहानी सुना करके आप उसको एक रोमांचकारी और अद्भुत जीवन की यात्रा पर लेकर जा सकते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि पेरेंट्स को बिना किसी बहुत बड़े झमेले और इसमें पढ़ने के बजाय छोटी छोटी कहानियां सुना करके, ये एक अद्भुत तरीका है। आप बच्चे में कोई भी चीज़ कहानी के माध्यम से डाल सकते हैं। आप उस एक छोटी सी कहानी में आप कोई एक्ट कर सकते हैं। उसको मनोरंजक और उत्साहवर्धक बनाए रखने के लिए आप उसको थोड़ा सा रुचिकर बना सकते हैं। आप एक्ट कर सकते हैं, आप उसको ड्रामेटाइज कर सकते हैं, या फिर कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स हैं वो उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि बच्चे को खुशी हो और वो जिज्ञासा पूर्वक उस कहानी के पात्र और उनके बारे में जानने के लिए बड़ी रुचि रखता हो। इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ें डाल करके आप बच्चे को संस्कारित और अनुशासित बना सकते हैं। वो ऐसा बच्चा जो कहानी में इंटरेस्ट रखता है वो आपका कहना भी मानेगा, वो समय पर होमवर्क भी करेगा, समय पर स्टडी करेगा, नियम का पालन करेगा, समय से उठेगा, समय से सोएगा, मोबाइल का उपयोग कम से कम, क्योंकि उसकी वही आदत कहानियाँ ढूंढने की वो यदि अपने पेरेंट्स से पूर्ति हो जाती है तो निश्चित तौर पर उसमें सुधार होगा। और क्वालिटी टाइम, बच्चे को क्वालिटी टाइम देने का सबसे खूबसूरत और नायाब तरीका है कि बच्चे को कहानियाँ सुनाएं। तो अगले अंक में एक और विषय के साथ में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।